अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 9th इंग्लिश हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं अभी द टेम्पेस्ट सेकंड रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, तो हमने पढ़ा था कहाँ तक? व्हेन दिस प्रॉस्पेरो ही टेस्ट फर्डिनांड्स लव, he found that both are loving each other. ओके, उसके बाद ही ब्लेसड देम। ओके, उसके बाद क्या होता है? इन द मीन टाइम द किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो गोंजालो। तीनों ये कौन होते हैं? किंग ऑफ नेपल्स, ये उसका एनिमी होता है, राइवल होता है प्रॉस्पेरो का। ओके, एंटोनियो द ब्रदर हु चीटेड हिम, एंड गोंजालो who was in the king's party. गोंजालो एक और कैरेक्टर यहाँ पे होता है, ये भी इसी पार्टी का बंदा था। he too was the member of the plan, जो उन्होंने बनाया था to kill the Prospero. Okay, and others were wandering about on the island. तो ये सब लोग किंग ऑफ नेप्ल्स, एंटोनियो गोंजालो और इनके साथ जो भी बाकी लोग थे वो क्या कर रहे थे? दे वर वॉन्डरिंग मीन्स टू गो हियर एंड देयर, एक दूसरे से ऐसे ही मतलब वो फेरना, घूमना, इस आइलैंड को वो घूम रहे थे। दे वर फाइंडिंग है, मतलब अपने लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, या कोई उस सेटलमेंट, कोई घर ढूंढ रहे थे, या कुछ कहीं पे जहाँ पे उनको लगे कि यहाँ पे कोई रहता है। ओके, टायर्ड आउट एंड हंग्री, क्योंकि जब से मतलब व्हेन द सी जो उसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ था, कॉट इन द स्टॉर्म, तो उसके बाद ये क्या हुए थे, इस आइलैंड पे पहुँचे थे, तो यहाँ पे ये काफ़ी थके हुए थे। टायर्ड मीन्स क्या हुआ? मीन्स थकना, थका हुआ जो होता है। एंड हंग्री, और भूखे थे। हंग्री HUNGR, हंग्री क्या होता है? भूखा। जिसने बहुत टाइम से खाया कुछ नहीं होगा तो उसको हम हंग्री बोलते हैं। ओके, दे सैट डाउन, सैट यहाँ पे सिट वर्ड होता है, सिट मीन्स बैठना, सैट डाउन इसी की पास्ट फॉर्म टू द रेस्ट। क्योंकि अभी हंग्री थे, काफ़ी थके हुए थे, अब ये रेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे। एरियल पुट इनवाइटिंग फूड बिफोर देम, फूड, एरियल चूँकि वो एक मेटाफिजिकल चीज़ था, वो दिखाई भी देता था, वो कभी दिखाई नहीं भी देता था। ही वॉज हैविंग द मैजिकल ट्रिक्स। ओके, तो बाय दिस मैजिकल ट्रिक्स व्हाट ही डिड, उसने क्या, इनके सामने एक इनवाइटिंग फूड रखा। इनवाइटिंग फूड मीन्स मतलब जो थका हुआ होता है, भूखा होता है, उसके सामने कोई फूड रखा, वो उसके पीछे पीछे जाता है। ओके, while they stood amazed at the sight, inviting food before them, but when they tried to eat it, और जो ही उनको क्या, वो क्या कर रहे थे, उसको खाने की कोशिश कर रहे थे, it disappeared suddenly, तो वो क्या हो जाता था? वो फूड गायब हो जाता by the magical tricks of this Ariel. Okay, why Ariel appeared to them with thunder and lightning, तो इसी दौरान क्या हुआ था? Ariel appeared to them, Ariel वहाँ जाहिर होता है। कैसे जाहिर होता है? विद लाइटनिंग एंड थंडर। वो मतलब उसका जो मतलब वो अपियर होने का तरीका था वो काफ़ी फेयरफुल था, डरावना था। ओके, तो while they stood amazed at the sight, they say stood amazed, वो घूरने लगे, हैरान हो गए। he said to Antonio and the king, एंटोनियो और किंग से क्या कहता है एरियल? यू आर टू मैन गिल्टी बिफोर गॉड एंड मैन, आप दोनों क्या हो? आप गिल्टी हो, आप गुनहगार हो, किसके? खुदा के, गॉड के, एंड ऑफ ए मैन, और एक इंसान के आप गुनहगार हो। थिंक ऑफ योर इवल डीड्स, उनसे क्या कहता है? थिंक ऑफ योर इवल डीड्स, अपने जो आपने जो इवल डीड्स, वो बुरे काम, इवल मीन्स बुरा, बुरे काम किए। थिंक अबाउट दैट, आप उनको फिर से रिमेंबर करो, आप उनको फिर से याद दिलाओ अपने आप को। रिमेंबर हाउ क्रूअली यू ट्रीटेड प्रॉस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड, और उनको याद दिलाता है किसके बारे में? प्रॉस्पेरो के बारे में, कि किस तरह से आपने प्रॉस्पेरो को क्या किया था? ट्राइड टू किल हिम एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड, इट वाज अ टेरेबल क्राइम, ये एक
डरावना, ये एक भयानक टेरेबल क्राइम था. क्राइम मीन्स जुर्म होता है, ये मतलब एक डरावना जुर्म था, एक बच्चे को मारना या उसके बाप को मारना. ओके, all that you have undergone is God's punishment for your crime. और जो आपके साथ हुआ, जो आपके साथ हुआ, वो शिप का तूफान में फंस जाना, ओके, और आपका फिर डूबना और इस आइलैंड पे पहुंचना और हंगरी रहना, अब थक भी गए थे, ये सब किसका था? इट वाज ए पनिशमेंट फ्रॉम गॉड. ये आपने जो इवल डीड्स किए थे उनका बदला, आपको उन गुनाहों की सज़ा, पनिशमेंट क्या बोलते हैं? सज़ा बोलते हैं. ओके, रिटर्न ऑफ वट एवर यू डू, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसको जो रिटर्न मिलता है आपको फ्रॉम गॉड साइड, तो उसको हम पनिशमेंट बोलते हैं. तो वट एवर हैपन्ड विद यू, इट इज़ द पनिशमेंट ऑफ वट यू हैव डन बिफोर. ओके, इफ़ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट, रिपेंट मीन्स क्या होता है? तौबा करना. सिंसियरली कोई मतलब रेगरेट करना किसी चीज़ पे, जब कोई गलत काम किया होगा इंसान ने तो उसको फिर याद करके उस पर रेगरेट करना, अपोलोजाइज करना, दैट मीन दैट इज़ द वर्ड इज़ द रिपेंट. ओके, ऑफ योर इवल डीड्स देयर इज़ वर्स इन स्टोर फॉर यू. आपके लिए पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा है, वर्स इन स्टोर फॉर यू. देन Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. और एरियल क्या होता है? वो फिर से गायब हो जाता है और उनको छोड़ जाता है. किस माहौल में, किस सीन में? काफ़ी डरावने सीन में. दे वर कम्प्लीटली मैड, वो पागल हो गए कि हाउ दिस हैपन, ये कैसे हुआ, मतलब हमारे साथ जो हुआ ये कैसे हुआ, विद फियर, और काफ़ी खौफ ज़दा भी हुए थे. ओके, तो इसमें हम दूसरी स्लाइड पे देखते हैं क्या. दूसरी स्लाइड पे एक वर्ड हमने लिखा है रिपेंट. इसमें वर्ड आया तो हमने यहाँ वर्ड में लिखा फील सिंसियरली रेग्रेट. सिंसियरली, दिल से किसी चीज़ को गलत मानना कि नहीं मैंने भाई गलती की, उसको क्या बोलते हैं? रिपेंट को बोलते हैं. तो थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही. तो कल इसके जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे.